किसान भाइयों, भावंतर योजना पर सोयाबीन की खरीदी चल रही है। 24 अक्टूबर से ही मध्य प्रदेश की तमाम मंडियों में खरीदी को शुरू कर दिया गया है। अलग अलग मंडियों में भावंतर योजना को लागू भी कर दिया गया है। अगर आप सोयाबीन की फसल मंडी में लेकर जा रहे हैं और भावंतर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक कुंटल पर आपको अधिकतम कितने पैसे भावंतर योजना के अंतर्गत मिल सकते हैं? मॉडल रेट जो सरकार तय करने वाली है, समर्थन मूल्य और भावंतर योजना के लिए आपको जो मॉडल रेट के हिसाब से प्रति कुंटल राशि डाली जाएगी, तो वो कितने रुपए आपके अधिकतम डल सकते हैं और 1 एकड़ पर आप कितनी सोयाबीन की फसल भावांतर योजना के तहत बेच सकेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, भावांतर योजना क्या है? सबसे पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो किसान भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडल रेट से तय होगा किसानों को मिलने वाला भावांतर और मॉडल रेट 7 नवंबर को तय होने की पूरी संभावना है। यानी कि 24 अक्टूबर से ये योजना चालू हुई है, तो इसके 15 दिनों के बाद पहला मॉडल रेट आने वाला है। तो जो पहला मॉडल रेट आएगा वो 7 नवंबर को जारी होगा, तो 7 नवंबर तक किसानों को अब इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, भावांतर योजना जो है उसके अंतर्गत मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के बीच की जो राशि है वही किसानों को दी जाएगी। राज्य सरकार की नई योजना जो भावांतर योजना सरकार लेकर आई है, किसानों को इस योजना के लेकर कुछ मतभेद है। कुछ किसान इसे राहत मान रहे हैं, कुछ इसे अधूरी और भ्रामक योजना बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मॉडल रेट 7 नवंबर को तय हो सकता है। ये पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसी के आधार पर किसानों को राशि मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि योजना का लाभ केवल एफएक्यू यानी कि औसत गुणवत्ता वाली उपज पर ही मिलेगा। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया है। जिले में इस साल करीब 45,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल हुई है। नर्मदापुरम जिले की हम बात कर रहे हैं और इसमें से सिर्फ 9,000 किसानों ने 25,528 हेक्टेयर में योजना में पंजीयन कराया है। यानी कि बहुत कम किसानों ने भावांतर योजना के लिए अपना सोयाबीन का पंजीयन करवाया है। ऑनलाइन बेचनी होगी उपज। उप संचालक कृषि जेआर हेड़ाव जी ने बताया है कि पंजीकृत किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन माध्यम से बेचनी होगी। मॉडल रेट तय होने के बाद किसानों को मॉडल रेट और एमएसपी के बीच का भुगतान मिलेगा। चाहे फसल कम दाम में बिके, भुगतान मॉडल रेट के आधार पर होगा। इधर कृषि मंत्री एंदल सिंह कलसाने की नोटशीट के अनुसार मंडी बोर्ड को राशि की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड के पास पर्याप्त आय नहीं है। इससे आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है। नोटशीट में सुझाव दिया गया है कि या तो राज्य शासन स्तर पर राशि की व्यवस्था की जाए या मंडी शुल्क को 1 वर्ष के लिए 1% बढ़ाया जाए। इससे मंडी बोर्ड को ऋण नहीं लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत किसानों को भरपाई करने के लिए भी यहाँ पर मंडी बोर्ड को सरकार ने निर्देशित किया है। एफएक्यू गुणवत्ता की फसल पर ही होगा। यहाँ पर फसल पर ही मिलेगा योजना का लाभ। मॉडल रेट और एमएसपी के अंतर से मुआवजा तय किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि अगर आपका मॉडल रेट 4,500 रुपये प्रति कुंटल तय होता है और उपज मंडी में 4,400 रुपये में बिकी, तो उस किसान को 828 रुपये प्रति कुंटल यहाँ पर भावांतर योजना का पैसा सरकार द्वारा दिया जाएगा। लेकिन यदि उपज 4600 रुपये में बिकती है, तो किसानों को फिर 728 रुपये प्रति कुंटल मिलेगा। ये लाभ केवल एफएक्यू गुणवत्ता वाली फसलों पर ही दिया जाएगा। अगर उपज मॉडल रेट से कम दाम पर बिकती है, तो उसे मॉडल रेट तक का अंतर नहीं मिलेगा। मॉडल रेट 4,000 तय हुआ और उपज 3,000 में बिकी। मान लेते हैं किसी किसान की फसल मंडी में अगर 3,000 रुपये प्रति कुंटल बिकती है और जो मॉडल रेट तय होता है, वो सरकार 4,000 रुपये करती है। तो 1,328 रुपये कुंटल किसानों को दे दिए जाएँगे, लेकिन जो 1,000 रुपये का घाटा होगा वो किसान को खुद स्वयं ही वहन करना होगा। तो इस प्रकार से मॉडल रेट की पूरी कहानी होने वाली है। अब आपको 7 तारीख को ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की मंडियों में मॉडल रेट क्या तय किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, 1 एकड़ पर आप अधिकतम कितनी फसल बेच सकते हैं? तो एवरेज यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 से 6 कुंटल का लगाया गया है। किसान 1 एकड़ पर 4 कुंटल से लेकर 6 कुंटल तक की फसल को भावांतर योजना के अंतर्गत बेच सकते हैं। अलग-अलग जिलों में ये मात्रा अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि उत्पादन के हिसाब से जिलेवार यहाँ पर मात्रा तय की गई है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो सोयाबीन की भावांतर योजना पर खरीदी की जा रही है, तो जिन जिलों में किसानों को राहत राशि का पैसा मिला है, सोयाबीन की मुआवजा राशि जिन किसानों ने प्राप्त कर ली है, वहाँ पर जैसे कि नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की राशि, नुकसान की मात्रा को सोयाबीन की उत्पादन मात्रा से घटाया जाएगा और फिर वहाँ पर जो आपकी सोयाबीन खरीदने की लिमिट है, उसको कम किया जा सकता है। जहाँ पर
किसानों को मुआवजा राशि मिली है, वहाँ पर 1 एकड़ पर सोयाबीन की कम खरीद भावांतर योजना के अंतर्गत की जाएगी। क्योंकि नुकसान हुआ है तो उत्पादन घटा है, और उत्पादन घटा है तो फिर भावांतर पर भी कम फसल सरकार लेगी। इस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा यदि किसी किसान ने 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच यदि अपनी फसल मंडियों में बेच दी है, तो उस बेची गई मात्रा को भी किसानों की प्रति एकड़ मात्रा से घटाया जाएगा, और बची हुई फसल को ही भावांतर योजना पर सरकार खरीदेगी। तो इस प्रकार से कुछ नियम होने वाले हैं इस योजना के लिए। आपने अब तक अपनी फसल को भावांतर योजना पर बेचा है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पंजीयन आपका करवाया है आपने या नहीं? ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना एवं सभी किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल